अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग सीसार एंड एडियो.नेट। और इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बना रहे थे, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ऐड वाला हम लोग देख लिए थे। उसके बाद शो के लिए देख रहे थे, जहां पे हम लोग एक इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन नाम का विंडो बनाए थे, जहां पे भी हम लोग उसको सर्च वर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, कभी भी अगर आपको सर्च करना है तो ये इस तरह से सारा डिटेल आएगा। अब हमको यहाँ पे वो सारा डिटेल चाहिए जो यहाँ पे भरना है। तो इसके लिए हम लोग याद होगा ज्वाइन किए थे तीनों टेबल को। कौन कौन सा? तो रजिस्ट्रेशन टेबल को, इनरोलमेंट टेबल को और कोर्स टेबल को। लेकिन अभी हमको यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेम चाहिए, तो नेम भी हम यहाँ निकालनी है। चलो, डीओबी नहीं है तो आपको डीओबी निकालना पड़ेगा। फिर कोर्स नेम तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ड्यूरेशन फी आपको चाहिए। फिर आपको इनरोलमेंट नंबर चाहिए, तो इनरोलमेंट नंबर तो है। उसके बाद इनरोलमेंट डेट भी चाहिए, जो नहीं है। तो यहाँ के इसके हिसाब से अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्वेरी चेंज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट टेबल से। तो यहाँ पे आते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर स्टूडेंट नेम। हम थोड़ा सा इसको अरेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग थोड़ा सा लास्ट हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी किए थे। उसके बाद STUDOB, क्योंकि हमको वो सारा कुछ चाहिए वहां पे जरूर भरने के लिए। तो DOB आ गया। फिर चाहिए कोर्स नेम, तो कोर्स नेम तो हमारे पास है। उसके बाद हमको चाहिए कोर्स ड्यूरेशन। चलिए पहले स्कूल में चलते हैं, वहां पे टेबल का नाम देखते हैं क्या है। टेबल नहीं, कॉलम का नाम। कोर्स वाले टेबल में चलते हैं, अब कोर्स वाला सारा कॉलम का देख लेते हैं। आ गया। कोर्स नेम के बाद कोर्स ड्यूरेशन है, तो यहां पे कोर्स नेम के बाद कोर्स ड्यूरेशन, और कोर्स फी भी चाहिए। कोर्स फी, तो देखो कोर्स वाला भी निकल गया। अब इधर इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट बाई और इनरोलमेंट डेट चाहिए। इनरोलमेंट नंबर तो है, इसको लास्ट में लेके चलते हैं। फिर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद इनरोल बाई होगा या क्रिएटेड बाई होगा। क्रिएटेड बाई, और यहां पे था इनरोलमेंट डेट, ये रेज डेट में है। रेज डेट, जो जो चीज हमको चाहिए वो यहां पे हम लोग ले लिए। बाकी यहां तो ज्वाइन किए ही है, बाकी बाकी वैसे ही रह जाएगा। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इनर ज्वाइन स्टूडेंट, ऑन रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनर ज्वाइन कोर्स ऑन रजिस्ट्रेशन का कोर्स आईडी इक्वल्स टू कोर्स का कोर्स आईडी। चलिए एक बार वापस से रन करा लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट के लिए है। सो क्या आ रहा भाई? अच्छा, कोर्स फी एम्बिगियस मिल रहा है। ठीक है, कोर्स फी एम्बिगियस मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स फी, क्योंकि कोर्स में भी है और इसमें भी है, क्या नाम है, इन रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर ही है, तो हमको रजिस्ट्रेशन टेबल वाला चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट। अब क्या हो गया, अरे यार क्रिएटेड बाई में भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्रिएटेड बाई भी हमको रजिस्ट्रेशन टेबल का चाहिए, क्रिएटेड बाई तीनों टेबल में है।
तीनों टेबल में इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है कि हम कहाँ से उठाए, तो हमको ये रजिस्ट्रेशन वाला ही चाहिए, रजिस्ट्रेशन। हाँ ठीक है, और देखते हैं अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको भी दूर करेंगे। आया? अब इसमें सारा डिटेल आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करना चाहते हैं तो ये सारा को डीआर में डाल के क्या करना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए इसको बंद करते हैं। अब तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इवेंट के अंदर जाते हैं और सेल डबल क्लिक पे क्लिक करेंगे। सेल डबल क्लिक, कोई भी सेल में डबल क्लिक करेंगे, ये क्या करेगा, वही काम करेगा जो पहले होता था कि डी आर इक्वल्स टू डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रो। एक मिनट, स्टूडेंट इन्फो में जाते हैं, क्या कर रहे थे हम लोग वहां पे, हम्म आपको इंडेक्स निकालना पड़ेगा, तो हम लोग सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ट्राई इंडेक्स का ई डॉट रो, इंडेक्स निकाल लिए, किस पे डबल क्लिक हुआ है, अगर इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है तो डीएस का टेबल का 0 पोजीशन और रो का इंडेक्स, और इसको क्लोज कर देंगे, नहीं तो कहेंगे कि भैया सिंपल सा, तो जो काम चल रहा था उधर वही यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दिए। इससे क्या होगा, जो डीआर बनाए हम लोग, डीआर में डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का काम हो गया। अब जब डेटा स्टोर हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा तो वापस कहां पे आएगा, वापस आएगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है उसमें, ठीक है। अब इसका व्यू में आते हैं, और ये यहां पे कहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा। अब मेरे पास डीआर मिल गया है। अब अगर हम लोग चेक करेंगे यहां पे क्या, इफ डीआर इज नॉट इक्वल टू नल, डीआर नहीं बनाया क्या यहां पे हम लोग, अच्छा सॉरी, डेटा रो का डी, अच्छा डीआर तो हम लोग को बनाना होगा ना, या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इफ ईआर का डीआर, ईआर के अंदर डीआर है ना भाई, इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है तो क्या करेगा, उसको निकाल के पुट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले वो कहां पुट करना, टीएक्सटी रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो वो कहां होगा, डीआर का 0 पोजीशन, ये यहां पर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, डेटा रो का डीआर यहां पे अलग से बना के इसको डाल के स्टोर कर लिए, वो डीआर का वैल्यू यहां डीआर में आ गया। अब यहां चेक करेंगे, डीआर इज नॉट इक्वल टू नल। अब यहां पे टीएक्सटी डॉट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर का 0 पोजीशन, 0 पोजीशन क्यों दे रहे हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, 0 पोजीशन से दे रहे हैं अगर क्वेरी देखोगे उसके अंदर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो पहला क्या था, अच्छा पहले रजिस्ट्रेशन आईडी, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो हमको 1 पोजीशन देना होगा, सेकंड पे क्या है 1 पोजीशन, यहां 1 पोजीशन हो जाएगा। दूसरा है, हमको नेम चाहिए, टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर का 2 पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग, फिर हमको चाहिए डी टी डीओबी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम और डीआर का 3 डॉट टू स्ट्रिंग। पहले देखते हैं कि स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर कोर्स वाला भरेंगे, फिर उधर इनरोलमेंट वाला भरेंगे। देखो, अमित कुमार मिश्रा का डिटेल आ गया यहाँ पे, फिर शो करते हैं, अंकित कुमार का आ गया है ना, 11/6 और 11/10/2004 अमित कुमार आ रहा है, यहां तक आ गया। अब हमको क्या चाहिए, कोर्स नेम, ड्यूरेशन और फी, ये तीनों भरना है। चलिए, टीएक्सटी कोर्स नेम
डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डी आर का 4 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग, टीएक्सटी का कोर्स ड्यूरेशन, डी आर का 5 डॉट टू स्ट्रिंग और टीएक्सटी का कोर्स फी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डी आर का 6 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग। चलो अब देखते हैं कोर्स वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रीलोड कर लिए, तो कोर्स भी आ गया। हमको इधर इनरोलमेंट वाला भरना है। चलिए, इनरोलमेंट के लिए क्या होगा, टीएक्सटी इनरोलमेंट नंबर डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डी आर का 7 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग, टीएक्सटी इनरोल बाई डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डी आर का 8 पोजिशन डॉट टू स्ट्रिंग और डी टी इनरोलमेंट डेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू ID32 द कन्वर्ट टू डेट टाइम, और यहां हो जाएगा डी आर का 8 पोजिशन 9 पोजिशन सॉरी। तो सारा डेटा देखो हम लोग फिल आउट कर दिए। देखो यहाँ इनरोलमेंट नंबर आ गया, कब का इनरोलमेंट था, जनवरी 9, जनवरी 9 का था इनरोलमेंट 52। देखो 52 है कि नहीं, है ना 52। इसका 54 समथिंग था, 5451 आया। तो पूरा का पूरा डेटा फिल आउट हो जा रहा है। तो शो भी हमारा हो गया। और शो में हम लोग क्या करेंगे, शो में हम लोग जनरली अपडेट में क्या करेंगे, पहले शो करेंगे फिर उसको चेंज करेंगे, तो भी इजीली चेंज हो जाएगा। बता देते हैं कैसे चेंज हो जाएगा। यहां तक हम लोग देख लिए कि हमारा इंसर्ट भी हो जा रहा और शो भी हो जा रहा। एल्स में पहले डी आर का वैल्यू नल हो जाएगा और मैसेज बॉक्स आ जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो सेलेक्टेड एनी। फिलहाल अभी तय देते हैं, वो सब बाद में दे देंगे बटन वगैरह। खोले इसको बंद कर दिए, लेकिन ये पुराना वाला उठा ले रहा है। फिर से रन करना पड़ेगा, या ये जो उठा लेता है क्यों उठाता है देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारा पहले से क्या रहता है, डेटा रहता है, इसी को उठा लेता है वो। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 है तब तो ठीक है, ना तो एल्स में क्या करना पड़ेगा, डी आर में क्या डाल देना होगा, नल। अगर कुछ सेलेक्ट हुआ तो ठीक है, सेलेक्ट नहीं हुआ है तो डी आर को क्या कर दो, जो पहले से डेटा उसको क्लियर कर दो, नल कर दो। अब देखते हैं। पहले एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर शो किए, इसको बंद कर देते हैं। ये तो क्लियर नहीं ना किए थे हम लोग, क्लियर तो किए नहीं है। तो बंद कर देते हैं फिर चालू करते हैं। ही ले रहा है।
एक काम कर सकते हैं, जैसे ही ये खुल रहा है फॉर्म, यहां से नहीं हो रहा है ना, फॉर्म जैसे ही खुल रहा है, खुलते के साथ पहले डीआर को क्या कर देगा, वो नल कर देगा, ठीक है, और उसके बाद काम करेगा। अब देखते हैं, आया, खुलते के साथ हम लोग डीआर को पहले क्या कर दे रहे हैं, नल, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आ रहा है, अब इसमें हम लोग डबल क्लिक किए तो खुला, फिर शो किए, फिर इसको बंद कर दिए तो वही दिख रहा है, लिख रहा है ना, यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी रिकॉर्ड। और अगर एनी रिकॉर्ड आ रहा है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, क्लियर। क्लियर करने के लिए देखो हम लोग ऊपर में किए ही हैं, कहाँ गया, ये ना हम लोग क्लियर करने के लिए, यू हैव नॉट सेलेक्टेड वाला आ रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, सारा क्लियर हो जाना चाहिए, तब ये डीआर नल करने का जरूरत नहीं, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोई भी हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, आपको जरूरत के हिसाब से वहां पे चेंजेस करना पड़ेगा। अब यही प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था, यही प्रॉब्लम हमारा फैकल्टी इन्फो में भी आ रहा था, तो वहां पे भी व्यू कोड में जाकर क्या कर देंगे, जहां लोड हो रहा है, लोड होते के साथ डीआर का वैल्यू क्या कर देंगे, देखो अब हमको सॉल्यूशन मिल गया, सब जगह अप्लाई कर देंगे, जब तक नहीं है तब तक लेके चल रहे हैं, जब बग का सॉल्यूशन मिल गया सब जगह चेंज कर देंगे। इस तरह से एक और इन्फो था हमारे पास, कोर्स इन्फो था, उसमें भी वही करेंगे, लोड जब होगा तो डीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल। सब जगह पहले डीआर का वैल्यू नल कर देंगे, जहां जहां इन्फो वाला था, फैकल्टी इन्फो था मैं कर दिया ना, कोर्स इन्फो था, स्टूडेंट इन्फो था। अच्छा इसमें भी एक चीज और हम लोग नहीं किए हुए हैं, वो फिल्टर वाला, सर्च वाला, हाँ, क्योंकि वहां पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाए हुए हैं, यहाँ भी डीआर का वैल्यू क्या कर देंगे। और इसमें आते हैं हम लोग, कहाँ गया, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन इन्फो में, चला गया रजिस्ट्रेशन इन्फो, नहीं हो रहा, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इनरोलमेंट इन्फो, सॉरी रजिस्ट्रेशन इन्फो खोज रहे थे, इनरोलमेंट इन्फो है। अब इसमें भी तो वही कोड करना होगा ना जो हम लोग वहां पे किए थे, तो याद होगा रजिस्ट्रेशन इन्फो में हम लोग ये वाला चीज को अप्लाई किए थे ना, तो रजिस्ट्रेशन इन्फो डॉट सी एस में जाते हैं, रजिस्ट्रेशन इन्फो में नहीं, स्टूडेंट इन्फो, और याद होगा हम लोग कौन सा किए थे, की अप, यही कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसी कोड को कॉपी करेंगे, क्योंकि यही वाला काम हमको वहां पे करना है, और ये किसमें कर रहे हैं, की अप में, ध्यान दो, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट इन्फो नहीं, इनरोलमेंट इन्फो, और इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, पहले तो यहाँ बंद करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, और की अप पे डबल क्लिक कर देंगे, फिलहाल यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर दिए। अगर रेज टेक्स्ट रेज वही नाम दिए हैं, डॉट टेक्स्ट अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो डीएस का टेबल, और सब कुछ वही है, देखो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे सर्च कर रहे हैं ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे सर्च करेगा जो भी है, और अगर है तो उसी को क्या करेगा, डेटा टेबल में कॉपी कर देगा और यहाँ पे उसको दिखा देगा, और नहीं तो जो है ओरिजिनल वो दिखाएगा। अब देखते हैं कि ये वाला काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे ही हो रहा है, अगर नेम के बेसिस पे रहता तो यहाँ पे सिर्फ कॉलम नेम में क्या होता, नेम वाला देते, एच टी नेम वाला, तो बहुत सारा चीज एक बार बना लेते हैं तो उसको कॉपी पेस्ट करके हमारा काम चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, वही आया, दोनों आ गया। अब यहाँ पे 25 है, 25 के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, एस, काम हो रहा है। उस तरह से आया तो आप नेम के लिए भी बना सकते हैं इसमें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये काम देखो सर्चिंग वाला भी हमारे इसमें अप्लाई हो गया, हाँ वो सेम ही चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, हम मेरे पास डेटा टेबल है, उसमें से हम रजिस्ट्रेशन के बेस पे सर्च कर रहे हैं या नेम के बेस पे सर्च कर रहे हैं, एक बार जब लॉजिक हो गया तो उसी लॉजिक को आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से देखो हमारा शो वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया। अब बचा अपडेट और डिलीट, कोई कोर्स चेंज करवा लिया, ठीक है, तो क्या करना हो, कोई बोला कि मेरा इनरोलमेंट में नाम गलत चला गया है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, देखते हैं उसको कैसे करेंगे।